हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए, हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे 1.2 का, उसी को आज सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही बाबू हमारा कुछ दिक्कत हो गया था, इसीलिए हम छोड़ दिए थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी वीडियो में हम इसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 1.2 का 2 का तीसरा सवाल, ठीक है ना। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, इससे बहुत आसान सिंपल सी है, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। चलो, अभाज्य गुणनखंडों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलिए बोल क्या रहा है, उसको बढ़िया समझिए और समझने के बाद अब किताब में जिसे मैं पढ़ूँ किताब में मिल आइएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित गुणनखंडन अभाज्य, यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है बाबू, एक HCF पूछा है और LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसको दोनों ज्ञात करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चलो, इसका पहले क्वेश्चन हल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। चलिए, 12 लासा निकालिए 12 किससे कट जाएगा और 15 किससे कट जाएगा और 21। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। चलो, अब क्या करते हैं, 2 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। 12 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, बिल्कुल। 2 छंग कितना होता है, 12 होता है और 2 तिहाई 6 होता है, 3 एकम 3 होता है। यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलो, अब बाबू इधर देखिए, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 पचे 15 होता है, 5 एकम 5 होता है, नीचे 1 आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। चलो, अब क्या करेंगे, 21 का निकालेंगे। 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 7 एकम 7। चलिए, अब इसको हम HCF हम आपको पहले बताए थे, कैसे बताए थे, जो इसमें एक तरह दिख जाए उसी को हम कॉमन लेके उसी को HCF रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। चलो, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं HCF लिखेंगे बराबर, इसमें कुछ मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है, कहेंगे एक 3 मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, 3 को उठा कर रख दिए, यहाँ से उठाया यहाँ पे पटक दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलो, LCM निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर हमने तीनों कॉमन लिए तो एक 3 बचे, ठीक है ना। इसमें कोई 3 नहीं, तीनों को मिलाकर एक 3 बनाया हमने यहाँ पर। उसी 3 को यहाँ पर रख देंगे बाबू। 3 गुने पर 2 गुने में 2, ये दोनों पूरा। अब इसमें क्या बचा था, 5 और गुने में है 7। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम LCM निकाल लेंगे। कैसे, इसका LCM करेंगे तो कितना जाएगा बाबू, 420 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलो, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बाबू। चलो, दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, देखिए पहले 17 का यहाँ पे लिखेंगे हल। ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर है 17 का, 23 का और 29 का। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलो, 17 एकम 17 से कटेगा, ठीक है ना। 17 एकम 17 होगा, 23 एकम 23 ना होगा, 23 एकम 23 होगा। अब 29 से कटेगा, बिल्कुल 29 से कटेगा, नहीं तो फिर कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर बचेगा, कहेंगे सर सब तो समान नहीं, अलग अलग है। अरे भाग चूंदा, नहीं तो देखा, ध्यान से देखा, जब ये समान नहीं दिखा तो एक एक से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ पर क्या हमारे क्या आ जाएगा, HCF सब में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा HCF क्या, HCF ध्यान देखिए, HCF हमारा हो जाएगा 1, ठीक है ना। तीनों में मिल रहा है 1 HCF 1 हो जाएगा। अब इसको हम LCM में लिख देते हैं बाबू, LCM। अब LCM में क्या रखेंगे, 17 गुने 23 गुने। अब कहेंगे सर जो 1 नहीं रखेंगे, बिल्कुल रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। 17 गुने 23 होगा, अब गुने में 29 होगा, बराबर में गुना करेंगे कितना जाएगा बाबू, 17 23 में कितना होता है, पूरा गुना करेंगे तो आ जाएगा 11 आ जाएगा, 33 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। यही हो जाएगा बाबू आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलो, इसको हमने सॉल्व कर लिया है, इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। चलो, ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा कर पढ़िएगा और अच्छे से स्टडी करते रहिएगा, ठीक है ना। तीसरा सॉल्व करते हैं, तीसरा हल करेंगे।
8 का करेंगे बाबू, 8 का है, 8 का, 9 का और 25 का, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 2 चौको 8 हो जाता है, 2 दूनी 4 हो जाता है, 2 एक कम 2 हो जाता है। 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9 हो जाता है, 3 एक कम 3 हो जाता है। 25 से किससे कटेगा, 25 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 पचा 25 होता है, 5 एक कम 5 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, हमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है बाबू। तो HCF इसमें क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1, HCF हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर 1 से काटेंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर 1 से काट देते हैं, लीजिए 1 से काट दिए, HCF 1 बचा, HCF 1 लिख। LCM क्या लिखेंगे, LCM हम इसको पहले सीरीज बाई सीरीज लिख देंगे, यानी हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहेंगे सर 1 लिखें, कोई मतलब नहीं है बाबू। 1 को अगर गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 है तो आएगा, लेकिन 1 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। गुने 3 को 2 है, 3 लिख देते हैं, और गुने में 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 कितना आएगा, कोई दिक्कत। इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा बाबू क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1800 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए हमारे यहाँ तक प्रूफ हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू हम क्वेश्चन चौथा को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम पहला चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप सुनिएगा। HCF 306 5 667 57। यहाँ पर देखिए क्या कायदे से देखिएगा भाई अच्छे से। HCF 306 और 557 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है 9। HCF बराबर 9 दिया है, और इसका LCM निकालना है, LCM ज्ञात करना है बाबू। बहुत अच्छा सिंपली से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। आपको हमने एक सूत्र बताया था, 2 संख्याओं का गुणनखंड यानी गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, हम आपको बताए थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी सूत्र से हम निकाल लेंगे। यहाँ बाबू लिखेंगे हल लिखें, 2 संख्याओं का क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल है, यहाँ गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, LCM ये होता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, यहाँ तो हमने कर लिया। अब हमारा 2 संख्या क्या दिया था, ऐसे हम पहले सॉल्व करते थे क्वेश्चन में, यही तो होता था, 2 संख्याओं का गुणनफल यही होगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी गुणनफल किया तो गुणनफल 500 657 बराबर HCF कितना दिया है, 9 दिया है, और LCM कुछ दिया है, नहीं दिया तो LCM को ऐसे रख देंगे, कोई दिक्कत सिंपल से है बाबू क्वेश्चन। अब इसको पक्षांतर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको लीजिए, पक्षांतर भी कर दिए। इसको जब हम लाएंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा बाबू, भाग में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पर बराबर लगा देंगे LCM, कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। अब इसको देखिए कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है बाबू। देखिए 9 त्रिक 27 होगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा 36, और 9 चौक 36 हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे। यहाँ पर आ जाएगा 34, यहाँ पर आ जाएगा क्या 34 गुने में 657, ये तो कट गया है, कोई दिक्कत इससे नहीं है। अब LCM, अब इसको हम गुना कर लेते हैं। चलो इधर साइड में कर लेते हैं, इधर गुना करते हैं साइड में। 34 और 500 657 का 4 सते 28 होता है, 4 सते 28 के 8 हो जाएगा, हाथ से 2 लगेगा, 4 पंच 20 होता है, 20 2 22 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 छंग 24, 24 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 के 6 हो जाएगा, बचेगा कितना
26 4 छंग 24 तो 26, 26 को 26 लास्ट में लिख देते। 2 3 सते 21 होता है, 21 के 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 17, 17 के 7 हासिल लगे 1, 3 छंग 18, 18 के 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 13 3 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 12, 12 के 2 हासिल 1, यहाँ पर आ जाएगा इतना। यानी कि हम गुना करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्या 22, 33, 8 बराबर LCM। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चलिए हमारा इतना आ गया, इतना तो आ गया बाबू। अब इसको हम उलट पलट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उलट पलट आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम उलट कर लेते हैं, LCM को इधर ला लेते हैं और उसको अंक को उधर कर देते हैं। यानी कि हमारा यहाँ पर आ गया क्या LCM बराबर हमारा यही आंसर है, ठीक है। LCM बराबर यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत चलिए हमारा LCM बराबर इतना आ गया है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन अब 5वां सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक पर 0 समाप्त हो सकता है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर n के लिए 6n अंक पर 0 पर समाप्त होना। 0 पर समाप्त होने के लिए हमें क्या चाहिए बाबू, हमें 0 पर हमेशा अगर कोई संख्या को समाप्त करना है तो उसमें एक फॉर्म नहीं ट्रिक लगता है, 2 गुणे 5 होता है तभी तो 0 आता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम था इसलिए हमको सॉल्व करके यहीं पे रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम कोई संख्या कहीं मान लिया 5 है, 5 का गुना करेंगे कितना जाएगा, 5 गुने 1 आएगा, 5 1 कम 5, दोनों थोड़ी कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हमें 0 लाना है, किसी संख्या के लास्ट 0 लाना है तो उसको हम 5 गुने 2 के रूप में या तो 2 गुने 5 के रूप में लिखना आवश्यक है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत चलो इधर देखिएगा, हमने यहाँ पे संख्या क्या दिया हुआ है बाबू 6 कोई 6 संख्या है, इसका गुना करिए, गुणनखंड करिएगा। 2 तिहाई 6, 5 आया नहीं आया, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा बाबू, यह हो जाएगा, यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इससे हमें एक बढ़िया सीरीज लिखना है, यानी कि एग्जामिनर देखे तो अच्छे से अच्छे नंबर दे हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चलो, इसलिए हमें यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम थी, इसी को हम सॉल्व करके रखे, आपको समझाएंगे वजह से। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, यदि कोई संख्या, यहाँ पर हमने क्या बताया था बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखिए पहले, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने, यहाँ पर आया ना 2 गुने 5 का होना चाहिए, 2 गुने 5 का होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे क्या बताए थे, 2 गुना 5 के होना आवश्यक है, ठीक है ना, 2 आवश्यक है, ठीक। चलिए हम संख्या क्या दिया है इसको हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 6 दिया है तो 6 का कितना होगा बाबू, 6 का गुना करिए, 2 तिहाई 6 होता है, और 2 यहाँ 3 दूनी 6 होता है। इसका कोई 5 है नहीं है, तो इसीलिए यह हो जाएगा कि ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर हाँ मान लीजिए यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया है 10 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा इसका बराबर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ मतलब कि अगर ये 10 दिया होता यहाँ पर तो ये हो जाता है 0 पर समाप्त, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चलो यहाँ पे सॉल्व हमने किया। अब यहाँ पे लिखेंगे, हमें हिंदी टाइप लिखना है, उसको हमने सॉल्व कर लिया। हमें पता है कि 6 पर कोई संख्या समाप्त 0 नहीं आएगी, उसको गुणनखंड करने पर, तो हम यहाँ पर सीरीज अच्छे से लिख देना है। आपको क्या लिखना है, इसलिए 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं होता। हम आपको बताए थे अगर 2 गुने 5 के रूप का नहीं है तो क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसी तरह लिख देंगे, यहाँ पर लिखे 6 का गुणनखंड करने पर यह
यह 2 गुने के रूप का नहीं होता है, 2 गुणे 5 का रूप का नहीं होता है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। हम इसी को बताए थे, आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और उसको अच्छे से 2 बार लगाइएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आने की चांस है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बढ़िया से एक नोट बनाइए, उसको 2 बार 3 बार जितने बार आपको लगाना है लगाइएगा, ठीक है ना। 2 बार प्रेस्टिक करिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। 2 बार प्रेस्टिक करना सही है। चलिए 2 बार इसको प्रेस्टिक कर लेना आप। चलिए फटाफट 6वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मेरे दोस्तों। चलिए 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि इतने और इतने भाज्य संख्याओं क्यों है। ध्यान से देखिए, इधर कोई संख्या को भाज्य होना चाहिए तो उसमें गुणनखंड 3 होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कोई संख्या लेना है, उसका भाज्य गुणनखंड 3 होना चाहिए। 3 आएगा तभी सही होगा, वो भाज्य होगा, नहीं तो अन्यथा वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल बाबू। अच्छा, यहाँ पर भाज्य संख्या को पता नहीं, भाज्य संख्या नहीं पता है आपको, ठीक है ना। जिसका गुणनखंड 3 आए, 3 का गुणनखंड कैसे आए, 8 है। 8 का कितना गुणनखंड बन सकता है, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8 होता है। इसका गुणनखंड 3 है तो ये भाज्य संख्या है। यानी 4 ले लेते हैं बाबू, 4 ले लेंगे। 4 2 गुने 2 और गुने में 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 यहाँ पर लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भाज्य संख्या। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या यही होती है 4। 4 से शुरू होती है फिर अनंत तक चली जाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चलो 3 को लेंगे, 3 को नहीं लेंगे, 3 नहीं आएगा, ठीक है ना। बिना मतलब वाला काम नहीं करेंगे, हल करेंगे, पर इसको हम ऐसे उतार लेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत, ठीक है ना। प्लस 13 और कितना दिया है, और दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 13 गुने 2 और गुने 1 प्लस 5 दिया है। इतना दिया है, बिल्कुल से। चलो इसमें सब गुने गुने यह प्लस है, और गुने गुने यह प्लस है। इसको हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बाबू। चलो इसको कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 13 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 13 कॉमन हो जाएगा। 7 गुने रूट में कितना बचेगा, फिर गुने 13, ये रूट में बचेगा, बिल्कुल से। चलिए इसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दिक्कत बाबू। चलो यहाँ पर 13 13, हाँ 13 13 यहाँ पर आ जाएगा, तो बाबू यहाँ पर आ जाएगा 1, आ जाएगा 1। अब चलते हैं आगे वाली सीरीज को हम ले लेते हैं, आगे वाली सीरीज को लेते हैं। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ आ जाएगा 5 कॉमन, 5 ले सकते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 कॉमन है, तो 1 गुने 4 गुने 13 गुने 2 और गुने में 1, कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है हमें, इसको अंदर अंदर गुना कर दीजिए, अंदर अंदर गुना करिए, अंदर अंदर गुना करिए। कहाँ गया, 77 77 आएगा। 77 को यहाँ पर लिख देंगे बाबू, 77 और गुने में कितना है, 1 है। पूरा हाल सॉल्व कर लेते हैं। 77 और कम 77 होता है, बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरा को हम हल कर लेंगे, कितना जाएगा, 1009 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। 1009 आ जाएगा, यहाँ पर 1009 लिख देंगे, पूरा हल कर लिए, 1009 आया। अब क्या करना है हमें, अब कहेंगे सर या तो फिर अब भाज्य गुणनखंड ना भाई। अरे बाबू इसको पहले थोड़ा सा निकालिए, गुना में है तो यहाँ पर लिखेंगे 13 गुने 77 और बराबर में 5 गुने 10 1009। अब कहेंगे सर
भाज गुणन ना भाई, अरे बाबू भाज गुणन बा, इसमें एक से गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक से गुणा कर सकते हैं। ये हमारा भाज्य है, ठीक है ना। यानी एक से इसमें करेंगे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है बाबू, ठीक है ना। इसलिए इसको हम एक से करवा दिए हैं। ये हमारा हो जाएगा भाज्य। यहाँ पे लिखेंगे बाबू अच्छे से लाइन अतः लिख देंगे। यानी हमारे भाज्य संख्या, इसका गुणनखंड क्या है 3 आ गया। चलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः लिखेंगे अतः में, अतः इस संख्या भाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे यह संख्या भाज्य संख्या है, इसलिए कि यह संख्या भाज्य संख्या है, इसलिए कि इसलिए कि इसका गुणनखंड क्या है, गुणनखंड 3 है। इतना भी लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लाइन नहीं लिखनी है, यहाँ पे लिख देना है या आपको यह संख्या भाज्य संख्या है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ तक अच्छी लाइन यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। चलिए इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं। चलिए यहाँ तक आपका वो हो गया है। चलो आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन नंबर हमारा है, उसको देखकर सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई ये लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है पहाड़ जैसा, लेकिन सॉल्व करेंगे तो एकदम चुटकी भर में सॉल्व हो जाएगा। इसको हम किताब से ही पढ़ेंगे और आपके अपने किताब में आपको मिलाना है, ठीक है ना। चलिए हम पढ़ते हैं, आपको दिखा के पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं, आपको दिखा कर पढ़ेंगे। चलो 7वां नंबर पढ़ेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है। ध्यान से देखिए कहाँ लिखा है बाबू। ये किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार आप जानते हैं वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में वृत्ताकार सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दो एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाबू। वृत्ताकार आप जानते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्याओं निम्नलिखित किसी, यहाँ पर लिखेंगे किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार आप वृत्ता भी पढ़ेंगे, वृत्ताकार पढ़ेंगे आगे चल के। ये वृत्ताकार हो गया। एक चक्कर में लगाने में कितना, एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। ये सोनिया बना दिए हम यहाँ पर, सोनिया को एक सही बन जाए, ये सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है बाबू 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, ठीक है ना। एक चक्कर में लगाने में और रवि को कितना लगा, रवि को लगा 12 मिनट। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर रवि का, यहाँ भी रवि को बना देंगे, यहाँ पर लिखेंगे रवि को लगा 12 मिनट। यहाँ पर 12 मिनट लगा रवि को, 18 मिनट इसको लगता है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक स्थान से चलेंगे और प्रारंभिक कितने समय बाद वो एक स्थान पर मिलेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आंसर आप मिलाइएगा, ठीक है ना। चलिए 12 मिनट लगते हैं इसका, रवि 12 और 18 उसका लगता है, तो इसका 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 9 18 होता है, 3 3 का 9 होता है और 3 1 का 3 होता है। अब 12 का निकालिए, 12 का 12 2 6 12 होता है और 2 3 6 होता है।
और 3 एक कम 3 होता है। कोई दिक्कत है तक नहीं है दिक्कत बाबू। चलिए इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप समझ गए होंगे वृत्ताकार। वृत्ताकार तो आप जानते हैं, अभी पढ़ेंगे और कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। वृत्ताकार को चक्कर लगाने में कितना समय उसको के प्रारंभिक समय में मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ काम दिख रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। यहाँ पर एगो 2 ये वाला, एगो 2 ये वाला मिल रहा है, तो इसको HCF में रखेंगे। अच्छा, HCF में रख देंगे। HCF LCF इसमें निकालना है, ये वाले पार्ट में ज़्यादा कुछ करना नहीं है बाबू, ठीक है ना। एक बार 2 निकल ही आया, 3 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 3 एक 3 ये एक मिल गए। अब LCM लिखेंगे, LCM एक गो बचेगा, एगो 2, 2 को 3 एक बचेगा, फिर यहाँ पर 3 एक है और 2 एक है, बराबर 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी कितना होता है, 36 ना होता है। चलिए 18 दूनी 36 हो जाता है। इसको कितना करेंगे, इसको 6 आ जाएगा। 6 मिनट थोड़ी लगेंगे, समझे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने समय बाद मिलेंगे। 6 मिनट में थोड़ी मिलेंगे, इतना कम समय में कैसे मिलेंगे। जब उतने चक्कर में लगाते हैं 12 मिनट और 18 मिनट में लगाते हैं तो 6 मिनट में थोड़ी लगेंगे। ये वाला गलत है, ये वाला अपवाद है, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। 36 मिनट बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर समय हमने इसको क्यों लिया है आपको पता है, क्योंकि वो उसको यह एक वृत्ताकार को, ये वृत्ताकार है और 12 मिनट लगते हैं और एक को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। अब 12 मिनट और 18 मिनट एक बार में लगते हैं, ठीक है, एक बार में लगते हैं दोनों को। इसको सोनिया को 18 मिनट लगता है, इसको रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्यों, अगर 12 मिनट और 18 मिनट में लगाते हैं तो क्या वो 6 मिनट में मिल सकते हैं, बिल्कुल नहीं मिल सकते, क्योंकि 6 मिनट इससे कम है। इसको ये अपवाद, इसको अपवाद मान लेंगे, ठीक है ना। हमारा यहाँ पर हो जाएगा 36 मिनट में मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहीं पे कोर्स वीडियो समाप्त होता है। और यहाँ पर आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से स्टडी करते रहें आप मेरे क्लासेस से, और अच्छे से अच्छे अनुभाविक शब्दों को प्रयोग करके हमारे कमेंट में, भाई अब कमेंट तो आप करते ही नहीं हैं और लाइक तो करते ही नहीं हैं, सब्सक्राइब तो करते भी नहीं हैं। सब्सक्राइब करिए भाई, प्लीज़ करिए सब्सक्राइब, ठीक है ना। क्योंकि हमें पढ़ाने में मज़ा आता है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त। चलिए, तो संसार हो गया। जब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो।